तो आज हम बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब क्या मतलब हुआ, लेट्स से मेरे पास दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मुझे एक कर्व ड्रॉ करनी है। ये लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। लेट्स से ये कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ग्राफ इसका बनेगा समवट इस तरह से, ठीक है। चलें, लेट्स से ये इसका ग्राफ है। अब मुझे एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, फॉर एग्जांपल वन एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू, चलें, टू एक्स इज इक्वल टू बी, इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर यानी इस डोमेन के अंदर इन बिटवीन मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जी कि व्हेन एक्सिस एक्स यहाँ पे किस तरह से डिफाइन हो रहा है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ए, चलें इधर से लिखें, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ए लेस और इक्वल टू बी। अब मुझे यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, ठीक है, एरिया। अब देखें इसका एरिया फाइंड आउट करना एक ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि मैथमेटिशियंस जो है वो जो रेगुलर शेप थे, जैसे स्क्वायर है, ठीक है, जैसे आप स्क्वायर की बात कर लें, जैसे आप रेक्टेंगल की बात कर लें, ठीक है, रेक्टेंगल की बात कर लें, आप ट्रायंगल की बात कर लें, ये सब बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड जो है वो फिगर्स हैं, ठीक है। इनका एरिया, ये शेप्स हैं, इनका एरिया फाइंड आउट करना प्रॉब्लम नहीं था, ये एरिया मैथमेटिशियन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे। लेकिन जब आपके पास इस तरह से कि इरेगुलर शेप आ जाए, यानी अब ये शेप कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है, ये शेप कुछ इस तरह से बन रही है, एक इरेगुलर शेप होगी, ठीक है, लाइक दिस वे, ठीक है। अब एक इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट करना, ठीक है, ये एक चैलेंजिंग था, बिकॉज ये जो साइड कर्व्ड है, ये बेसिकली ये पॉइंट ऑफ जो है वो प्रॉब्लम है, यानी यहाँ से प्रॉब्लम आती है। वरना इस चीज को भी आप डिवाइड कर ले, इसको रेक्टेंगल में कर ले, अगर ये ट्रायंगल बन सकती है तो बनाई जा सकती है, आसान हो जाता है। लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, बल्कि ये कर्व्ड साइड है। अब इसके साथ किस तरह से डील किया जाए, अब इस पे डिफरेंट मैथमेटिशियंस जो सबसे बेसिक वर्क हम उसी पे बात करेंगे। रेमंड्स का, बेसिकली रेमंड्स ने आइडिया दिया था कि हम ऐसे करते हैं कि जो है ये आपके पास जो अब ये वाली पिक्चर जो है, जो कि बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, मतलब रेगुलर शेप नहीं है बल्कि एक इरेगुलर शेप है, इसकी आप छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाएं। फॉर एग्जांपल आपने एक रेक्टेंगल बनाई, लेट्स से ऑफ दिस लेंथ, ठीक है, फिर आपने एक रेक्टेंगल बनाई ऑफ दिस लेंथ, फिर आपने एक रेक्टेंगल बनाई, ठीक है, इसी तरह से मजीद एक और रेक्टेंगल बनाई, फिर इसी तरह से मजीद एक और रेक्टेंगल बनाई, एंड सो ऑन लाइक दिस। अब देखिए उसने कहा जी कि आप जो लेंथ है उसको सिमिलर रखें। फॉर एग्जांपल दिस लेंथ इज डेल्टा एक्स, दिस लेंथ इज डेल्टा एक्स, इस लेंथ को इतना स्मॉल रखें कि हम इसको डेल्टा एक्स के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और लेंथ कितनी होगी हर रेक्टेंगल की, अब ये बात तो हम जानते हैं, देखें ये बात तो हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये विड्थ हो और ये वाली लेंथ हो, तो आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करें तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। अब इसका मतलब है सारी रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लें, ठीक है, मतलब हर लेंथ की जो हर रेक्टेंगल की जो लेंथ है, हर रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, वह जी डेल्टा एक्स, इसकी भी डेल्टा एक्स है, इसकी भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, फिर ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब इन सबको इनकी हाइट, अब हाइट इसकी क्या होगी, यानी इसकी हाइट क्या होगी, आप इस फंक्शन के ऊपर, यानी आप x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आप f ऑफ x, जो कि बेसिकली किसके इक्वल है, y के इक्वल है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब y x जो है वो यहाँ पे विड्थ के तौर पे आ रही है, ठीक है, और y जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लेंथ होगी, बिकॉज आप इसमें वैल्यू डालेंगे x की तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि लेंथ होगी, ठीक है। अब इसके लिए लेंथ ही हो जाएगी, फिर इसी तरह अगली ट्रायंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए लेंथ ही हो जाएगी, अगली रेक्टेंगल के लिए लेंथ ही हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे देखें तो। अब बेसिकली हम तमाम जो आपके पास रेक्टेंगल्स हैं छोटी छोटी, अगर आप इनके एरियाज को ऐड अप करें तो आपके पास एक अप्रोक्सीमेट एरिया आ जाएगा। इसका अप्रोक्सीमेट वर्ड मैं यूज करूं, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। अब देखें द वर्ड अप्रोक्सीमेट मीन्स मैं क्यों यूज करूं, देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मैंने अभी रेक्टेंगल्स ली हैं, ठीक है, जिस साइज की मैंने रेक्टेंगल्स ली हैं, अगर आप ये देखें तो ये एरिया इसमें इंक्लूडेड नहीं है,
इसमें ये वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं है, जो कि डेफिनेटली उस क्लोज फिगर मीन उस क्लोज फिगर शेप का एरिया है, ये वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अलावा अगर आप देखें तो कुछ एक्स्ट्रा एरियाज भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो ये एरिया आपने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ये एरिया जो इसका इसके अंदर नहीं आता, ये एरिया। तो इसका मतलब है कि ये जो अप्रोक्सीमेशन आएगी वो इतनी एक्यूरेट यानी एक्यूरेसी के क्लोज नहीं होगी, यानी एक्चुअल वैल्यू के क्लोज नहीं होगी। फिर रेमन ने ये भी बात की कि आप ऐसा करें कि रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करते जाए, यानी नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल्स हैं वो बढ़ाते जाएं। जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाएंगे तो जाहिर है अब एक रेक्टेंगल के बजाय आपकी दो रेक्टेंगल्स बन रही हैं, ठीक है, लाइक दिस वे। फिर एक और रेक्टेंगल, यानी एक के अंदर हो सकता है 10-15 रेक्टेंगल, फिर लेकिन इसके अंदर भी हमने यही देखा कि जो है वो हम मजीद अप्रोक्सीमेशन की मतलब हमारा जो आंसर है वो है तो अप्रोक्सीमेट ही, लेकिन वो मजीद एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है। जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ज्यादा क्लोज होता जा रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ज्यादा क्लोज होता जा रहा है। अच्छा, अब मजीद अगर हम यूं बात करें, अगर हम यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो आप छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाने से वो जो एक्स्ट्रा एरिया था या जो जो एरिया इंक्लूड नहीं हो रहा था वो भी अब इसमें इंक्लूड होना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखें तो अगर हम इस तरह से कर लें तो आई थिंक वो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्चुअल वैल्यू एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू तो नहीं होगी लेकिन उसकी ज्यादा एक्यूरेसी के करीब चला जाएगा। इसका मतलब है हमने बेसिकली करना क्या है, हमने करना है, लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन्फिनिटी को अप्रोच करिए, ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन्फिनिटी को अप्रोच करिए। लेट्स से n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। n अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, यानी लिमिट n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, जो n जो है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, ठीक है। अच्छा, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब है अगर आप तमाम रेक्टेंगल्स के जो एरियाज हैं, ठीक है, बल्कि सबसे पहले आप यूं समझें कि जनरली एक रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होगा, एक रेक्टेंगल का एरिया बराबर होगा एफ ऑफ एक्स टाइम्स डेल्टा एक्स। देखें जब आप डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो को तो डेल्टा एक्स भी डिफरेंट डी एक्स बन जाएगा, डी एक्स, ठीक है। अब तमाम यानी ये एक रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स टाइम डी एक्स, इससे आपके पास स्मॉल एरिया आएगा, ठीक है, वेरी स्मॉल एरिया, बहुत ही स्मॉल एरिया इस केस में हमारे पास आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर आपके पास इन्फिनिटेसिमल जो है वो जो है रेक्टेंगल्स यानी बहुत ज्यादा रेक्टेंगल्स हो तो फिर जाहिर सबका आप समेशन करेंगे, सबको आप ऐड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि समेशन को रिप्लेस किया जाता है इंटीग्रेशन के अंदर किसके साथ, आई मीन समेशन को रिप्लेस किया जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन से। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन आप थ्रू आउट कर्व की तो कर्व तो आप एक्सटेंडेड है, कर्व तो मूव कर रही है, ठीक है। अगर आप इसकी इधर साइड भी कंप्लीट करें तो इस साइड पे भी मूव कर रही है। इसका मतलब है हमें इसकी लिमिट डिफाइन करनी है कि लोअर लिमिट ए जो कि हम ऑलरेडी डिफाइन करके आ चुके हैं, अपर लिमिट बी, ठीक है, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है एरिया हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, ठीक है। ये इसका मतलब है आप इस गिवन फंक्शन को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें तो इसके इंटीग्रेटेड फंक्शन के अंदर आप b पे फाइंड करें उसको और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें a पे। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ये हम ऑलरेडी इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर हमने बात की है। देखें सबसे पहले अगर आप जो है वो हम यू बात करें कि हमने यहाँ पे डिफरेंशियल डी यहाँ पे कैसे रिप्लेस हुआ, तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने स्टार्ट में बात की है कि अगर आपके पास इन्फिनिटेसिमल रेक्टेंगल्स हैं यानी बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल्स हो जाएं, सॉरी यहाँ पे इसको हम रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम जो है बात करेंगे जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप देखें तो मैंने बात की कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा रेक्टेंगल्स हो दैट मींस n अप्रोच कर आपका इन्फिनिटी को, तो समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है, यानी a1 a हो जाएगा और n b हो जाएगा, i से लेके n तक आप जो है वो f ऑफ x i टाइम्स डेल्टा x जो है या dx, ठीक है, टाइम्स dx को आप ओके चले इस केस में डेल्टा यूज करते हैं, डेल्टा x टाइम्स आप जो है वो ऐड अप कर ले तो आपके पास दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस
दिस क्लोज्ड फिगर, तो इसका मतलब है कि आप अगर इसकी जगह इंटीग्रेशन यूज करें तो आप उस केस में भी आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि फर्दर इसके अंदर क्या चीजें हैं।